हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। CUET 2023 के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2022 के प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। सेमी क्राइटेरिया रहेगा, इसमें अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। ध्यान रखना है आपको, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो है 2022 में गलती कर दी थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक नहीं करा और फॉर्म फिल कर दिया था और फिर बाद में एडमिशन्स के लिए एलिजिबल नहीं हुए थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको आराम से समझा देता हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है लिस्ट ए से। अभी ऊपर मैं आपको लिस्ट ए दिखा दूंगा। लिस्ट ए में सारी की सारी लैंग्वेज दी हुई है, आप उसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से और एक सब्जेक्ट्स आपको और चूज़ करना है एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो यानी टोटल आपको 4 सब्जेक्ट चूज़ करने, इन्हीं के बेसिस पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। अब ये कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी से नहीं चूज़ करने, ये बताएं कौन से चूज़ करने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने खुद कहा है कि सिर्फ वही सब्जेक्ट चूज़ करने जो आपने क्लास 12th में पढ़े। अभी मैं आपको ये वो भी चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। लिस्ट B1 और लिस्ट B2। तो चलिए पहले कॉलेज भी देख लीजिए। ये सारे कॉलेज हैं जो कि ऑफर करते हैं बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये टोटल जो है 12 कॉलेजेस है। यहाँ पे आपको सीट्स भी दी हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, माइनॉरिटी और EWS कैटेगरी। चलिए अब मैं आपको लिस्ट A, B1 और B2 ये दिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि लिस्ट A, B1, B2 क्या है। ये रही सबसे पहले लिस्ट A। तो इसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो जिसमें भी आप बेस्ट हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिर मणिपुरी हो, सिंधी हो, तमिल हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई सी भी लैंग्वेज जिसमें आप बेस्ट हो तो आपको वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिस्ट B1 से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं यहाँ से और एक सब्जेक्ट्स और चूज़ करना है। या तो लिस्ट B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर लिस्ट B2 से चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ से 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, आप एलिजिबल हैं। अब आपने यहाँ से भी एक चूज़ कर लिया, अभी भी आप एलिजिबल है क्योंकि 3 और 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा चल जाएगा, कम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आपने लिस्ट B1 से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करा, लिस्ट B2 से 2 चूज़ कर लिए, अब आप एलिजिबल नहीं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट चूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है आपने जिस फील्ड में अपनी क्लास 12th करी है, चाहे ह्यूमैनिटी फील्ड हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, तो जिस फील्ड में आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ऐसा भी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो है बता रखा है कि आपको कौन से पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3 में कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो जिस सब्जेक्ट्स में आपने क्लास 12th करी है उसी सब्जेक्ट्स को आपको चूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉर्म्स हैं वो रिजल्ट्स के बाद ही यहाँ तक रिलीज़ होंगे। तो सबसे पहले आपको CUET का एंट्रेंस देना पड़ेगा और CUET का फॉर्म फैब में आ जाएगा। सब्जेक्ट्स आपने देख लेना है किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है, अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है कोर्स का। फिर कोई डाउट होएगा या कुछ चेंजेस आएगा तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूँगा कुछ चेंजेस आएंगे। और अगर कोई डाउट होगा, किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए होगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू।